एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अब हम आगे एक्सरसाइज 4.3 ग्राफिकल मेथड है, सॉल्यूशन है। और आपको हम ग्राफिकल मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए कैसे ग्राफ हम ड्रा करते हैं हम आपको बताएंगे। तो हम लोगों ने पहले बिफोर फर्स्ट वी हैव टू स्टडी ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एक लेते हैं एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास एक लीनियर वेरिएबल इनटू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का यह एक इक्वेशन है और मुझे इसको ग्राफ पे शो करना है। तो देखो ना, सबसे पहले हम जब भी किसी लीनियर इनटू वेरिएबल को जब ग्राफ पे हम शो करते हैं तो सबसे पहले हम वहां से क्या करते हैं, हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और वह ऑर्डर पेयर यानी पॉइंट के फॉर्म में आते हैं और हम उन्हीं पॉइंटों को जब ग्राफ पे नोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको ग्राफ के रूप में क्या आते हैं, सॉल्यूशन। तो देखो पहले हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी ड्रा द वैल्यू ऑफ y, देन वी ऑब्टेन हियर 3। अब जब हम x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो देखो मेरे पास यह एक मिल गया इक्वेशन ऑफ द y इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यू x। तो देखो हम ना सबसे पहले यहाँ बनाते हैं टेबल x और y के फॉर्म में। क्या बनाते हैं, टेबल, ठीक है बच्चे। देखो मेरी बात सुनिएगा, जैसे यहाँ पे ये तो मैंने इजी ले लिया है, अभी आपको कुछ आगे और बताएंगे। देखो ना, अब हम इसमें x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू हम पुट करते हैं। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें तो देखो तो x पे वैल्यू 0, 3 में से 0 जाएगा 3। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2। अगर x की वैल्यू 2 लेंगे 3 में से 2 जाएगा 1। अगर x की वैल्यू यहाँ लेंगे 3 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 में से 3 जाएगा 0। तो बच्चे देखो ना, हम ऐसे बहुत सारे हम सोल्यूशन फाइंड करना हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है। लेकिन फर्स्ट मेरा ये नहीं है एम, मेरा एम क्या है, मेरा एम है कि मुझे अब इसको ग्राफ पे शो करना है। ग्राफ पे शो करना है तो हम आपको शुरू में बताए थे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को जब हम ग्राफ पे शो करते हैं तो हमेशा वह एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो वही हम अब आपको जा रहे हैं बताने की कैसे होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे अब हम यहाँ बनाते हैं ग्राफ। ये क्या होता है आपका y एक्सिस और ये आपका क्या होता है x एक्सिस। y एक्सिस यानी और ये क्या होता है 0 0 यानी ओरिजिन। ये क्या होता है प्लस x एक्सिस, ये भी प्लस x एक्सिस, इसका उल्टा माइनस y एक्सिस। हो गया ना। देखो अब हम इस पे इक्वल डिस्टेंस लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जहां तक हो गया, ठीक है। चलो तो हमको पहले इन पॉइंटों को इसमें शो करना है। तो फर्स्ट मेरा क्या है सॉल्यूशन 0 3, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो तो x वैल्यू 0 यानी यहाँ पे हो जाएगा, फिर मुझे y का मान क्या लेना है 3, यहाँ पे हो जाएगा मेरा पॉइंट किया 0 और 3। भाई देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है y पे, और y पे क्या होता है x की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा और y की वैल्यू तो ये पूरा लेंथ कितना लेंथ आ रहा है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। चलो मुझे एक ऑर्डर पेयर यानी एक पॉइंट मिल गया 0 3। नेक्स्ट मुझे क्या लेना है 1 और 2। तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और फिर क्या y की वैल्यू 2 यानी यहाँ पे, ठीक है। ये में क्या मिल जाएगा 1 और 2। देखो मुझे एक पॉइंट ये मिल जाएगा। नेक्स्ट कर लेगा 2 और 1। बच्चे देखो ना, आप ना अगर ऐसे 2 पॉइंट जहां मिल गए, ठीक है, आप उस 2 पॉइंट को जब आगे की तरफ जब ऐसे ड्रा करोगे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, देखो तो तब भी मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि ना हम जब इन पॉइंटों को भी जब इस पे शो करेंगे ना तो वह इसी लाइन AB पे ही आएंगे। मानते हैं कि ये मेरा लाइन AB है जो इस दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम देखो ना, तो हम केवल यहीं तक किसी 2 ऑर्डर पेयर पॉइंट को लेके वहां पे मैंने लाइन ड्रा किया है, और जब आगे जब इनको भी आप शो करोगे तो यह इसी लाइन पे आते हैं। कैसे, चलो भाई थोड़ा देखो, यहाँ पे 2 और 1 है ना, यानी 2 1 क्या है, इसके एक क्या है सॉल्यूशन है, 1 2 क्या है, इनके एक सॉल्यूशन है, 0 3 क्या है, इनके एक सॉल्यूशन है। तो खैर
हमको ना इसमें 2 1 को दिखाना है। देखो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना लेना है 1, यानी यहाँ पे तो देखो तो ये 2 और 1, ठीक है ना। तो बच्चे आप खुद देखिए, आप क्या पा रहे हो कि यह जो भी आपके सोल्यूशन आ रहे हैं, जो भी आपके क्या होंगे सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, वह आपके क्या होंगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है बच्चे। और देखो और इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के यह जो भी सोल्यूशन होंगे वह इसी लाइन पे होंगे। यानी कहने का सेंस है कि इस लाइन AB पे जो भी आपके पॉइंट x और y वाले आएंगे वे सभी दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन। और जो पॉइंट इस लाइन AB पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे वह इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका एक और लेते हैं एग्जांपल। कह रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 6, मुझे इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखो बच्चे सी वही चीज, फिर यहाँ से पहले हम इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 2 या 2 से अधिक हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। लेकिन चूंकि मुझे ग्राफ पे शो करना है और आपको क्या पता है कि ग्राफ पे किसी 2 अगर पॉइंट मुझे मिल जाए तो हम जब उनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। और चूंकि लीनियर इनटू वेरिएबल है तो हमेशा इसका ग्राफ आपके पास क्या पता है एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो हमेशा हम ना देखो कोशिश क्या करेंगे कि हमेशा हम इसके कम से कम 2 सोल्यूशन पहले फाइंड करें। तो देखो ना पहले हम यहाँ से इस 2y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमेशा हम y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालते हैं। तो 6 था यहाँ पे, जब x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस है तो माइनस, ठीक है। और जब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 माइनस एक्स बाई 2। तो चलो मानते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हम नीचे क्या करते हैं, फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन फर्स्ट वी ड्रा द टेबल इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल, यानी खाना टेबल जो बोलो x और y। देखो तो बच्चे अब हम इसमें x की वैल्यू 0 1 2 3 करके पुट करेंगे। लेकिन एक खास बात है, क्या खास बात है हम बता रहे हैं। तो बच्चे हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप बताओ 6 में से 0 जाएगा, 6/2 यानी 6/2 कितना जाएगा 3, यानी y की वैल्यू क्या मिलेगा 3। तो आप हमको बताओ अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 लेंगे तो मुझे y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 6 माइनस 1/2 यानी कि 5/2। और बच्चे देखो ना हम इस फ्रैक्शन वाले पॉइंट को थोड़ा ग्राफ पे दिखाना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है, ठीक है हम इसको शो करेंगे, लेकिन हम इसमें x की वैल्यू वह पुट नहीं करते हैं जिसके लिए y की वैल्यू फ्रैक्शन में आता है। क्योंकि आप बताओ इस 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2 2 4 देखो 2/1/2 यानी कि 2 से ज्यादा और 3 के बीच में। तो देखो ना मुझे अब इसके बीच में उन 2 और 3 को मुझे पार्ट वाइज करना होता है, ठीक ना। तो हम इसीलिए फ्रैक्शन वाला पार्ट छोड़ देते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि हम इसमें x की वह कभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिसके लिए मुझे y का मान फ्रैक्शन मिले, क्योंकि ग्राफ पे थोड़ा बच्चों के लिए यह टफ होता है, ठीक ना। तो हम इसमें y की वैल्यू खोजेंगे कि ऐसे कौन से वैल्यू अब लें जिसके लिए x की वैल्यू ऐसा कौन सा लें जिसके लिए मुझे y की वैल्यू फ्रैक्शन बनाना है। तो थोड़ा बात समझो, अगर इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4/2 यानी कितना जाएगा 2। तो देखो मुझे यहाँ फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं मिला। तो देखो ना अब मुझे यह मिले सोल्यूशन 0 3 और 2 2। अब हम इसी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम ग्राफ पे क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे, यहाँ बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ना फ्रैक्शन को थोड़ा 2 पॉइंटों के बीच में शो करने के लिए हम उसको उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं जो थोड़ा बच्चों के लिए टफ होता है बोर्ड में। तो हमेशा x की वही वैल्यू लेंगे जिसके लिए y का मान फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो देखो यहाँ लेते हैं एक का 0 0, यह होता है y x दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ क्या होता है x y की वैल्यू 0 0। यहाँ पे हम इसको लेते हैं 1 इक्वल पार्ट में 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये हो गया ना। देखो अब हम इसी पॉइंट को दिखाएंगे, कह रहा है कि x की वैल्यू 0 यानी यहाँ पे y की वैल्यू कितना है 3 यानी यह पॉइंट 0 मिल गया ना।
अब फिर क्या बोल रहा है, जब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो क्या रहेगा y की वैल्यू 2, ठीक है। देखो तो अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए ना, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा मेरे पास स्केल नहीं है, बस समझिएगा कि मैंने इन दोनों पॉइंटर को ज्वाइन कर दिया है, और यही आपका लाइन ए बी विल बी ग्राफ ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट आपका एक है क्वेश्चन y इक्वल टू kx, y इक्वल टू kx। बच्चों देखो ना यहाँ पे जो k की वैल्यू है वह 1 2 3 4 मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मतलब y इक्वल टू kx का अगर कोई लीनियर इनटू वेरिएबल है तो हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो देखो तो पहले लेते हैं फर्स्ट y इक्वल टू 1 इंटू एक्स। भाई मैंने इसमें k की वैल्यू क्या ले लिया 1, जब हम k की वैल्यू 1 लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा y इक्वल टू x, या y इक्वल टू x के लिए मुझे ग्राफ खींचना है। देखो फिर वही कहानी, यहाँ क्या बनाएंगे x, यहाँ क्या बनाएंगे y, ठीक है। देखो ना यहाँ पे ऑलरेडी y की वैल्यू x के फॉर्म में है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो इसमें x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो देखो अब मुझे ये मिल गया, अब मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है, यहाँ बनाते हैं ऐसे y ये कहते हैं 0 0 यानी ओरिजिन, ये x इसका उल्टा माइनस x और माइनस y माइनस, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो ये क्या रहा यहाँ 1 2 3 1 2, फिर मतलब जहां तक हो जाए हम बनाएंगे इसको। देखो अब मुझे ना इस पॉइंट को इसमें शो करना है, क्या रहा 0 0 ना, यानी यहाँ पे होता है ओरिजिन पे क्या होता है 0 0 पॉइंट हमेशा होता है, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं x भी 0 और y भी 0। चलो अब देखिए क्या x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 यहाँ ना, तो मुझे यह मेरा पॉइंट मिल गया 2 पॉइंट, और हम खुद बोल रहे हैं कि हमेशा हम ग्राफ पे किसी 2 ही सोल्यूशन को लेके हम ड्रा करते हैं। मिल गया ना, हम इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे। तो देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक लाइन ये भी मिल रहा है, लेकिन इसमें खास ये है कि यह जो लाइन है हमेशा ओरिजिन से होकर जा रही है। नेक्स्ट एक और ऐसे एग्जाम्पल, तब आपको बात में समझ में आएगी। अगर इसमें k की वैल्यू 2 पुट करें तो मुझे क्या मिलेगा, नया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल y इक्वल टू 2x। देखो तो हम अगर इसमें k की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रहा है 2x। अब मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो फिर वही चीज यहाँ पे x और y का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ से यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो अगर x की वैल्यू इसमें क्या लेंगे 0 तो y की वैल्यू 2 इंटू 0 0, अगर x वैल्यू लेंगे 1 तो y की वैल्यू 2 मिल गया ना। अब मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है कि क्या होता है, सीखते हैं। यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से y एक्सिस ये क्या होता है 0 और 0, क्योंकि यह होता है ओरिजिन, ठीक है ना। यह होता है x, यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो अब मुझे क्या है ना 0 0 मैं कहा यहाँ हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है, x की वैल्यू 1 यानी यहाँ पे 1 यहाँ का है ना, y की वैल्यू 2 यानी कहा यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। देखो अब मुझे फिर हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। देखो तब भी मुझे यह एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है जो कहां से ऊपर जा रहा है, ओरिजिन से ऊपर जा रहा है। तो अब शायद अब आपको बात समझ में आ रहा है कि देखो इस y इक्वल टू kx के फॉर्म का कोई भी इक्वेशन हो, y इक्वल टू kx के रूप का कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो y इक्वल टू x हो, y इक्वल टू 2x हो, y इक्वल टू 3x हो, एंड सो ऑन। जब भी उसका ग्राफ हम खींचते हैं तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से, यानी कि ये जो है ना जहाँ x और y काट रहे हैं ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन से ही होकर जाता है, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है।